क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति कभी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपी हुई है। वह शक्ति जिसे आप महसूस नहीं कर पाते, वह शक्ति जो हर मुश्किल के बीच आपको उठाती है। यही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों में। इस वीडियो में हम आपको एक यात्रा पर ले चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से सिखाएगी कि कैसे गीता के श्लोकों में छिपे उपदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम गीता के हर अध्याय की गहराई में जाएंगे, उसके हर श्लोक को सरलता से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के ये उपदेश हमारे जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब देते हैं। इस गीता के सार में छुपा है न केवल जीवन जीने का तरीका बल्कि आत्मबल, शांति और एक संतुलित जीवन का सूत्र। और इस वीडियो में हम यही सब आपको बताएंगे कैसे श्री कृष्ण की यह अनमोल धरोहर आपकी दुनिया को बदल सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन का हर पल अधिक सशक्त, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह ज्ञान वो ताजगी और शक्ति देगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय महाभारत के युद्ध के आरंभ का वर्णन करता है, जहां दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। यह युद्ध धर्म सत्य और अधर्म असत्य के बीच था। सत्य और अधर्म असत्य के बीच था। युद्ध की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जो संकेत करता है कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध भी है। एक इंसान के भीतर चलने वाला सत्य असत्य, सही गलत का संघर्ष। अर्जुन जो पांडवों की ओर से योद्धा है, वह अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को अपने विरुद्ध युद्ध में खड़ा देखता है। यह उसे गहरे द्वंद्व में डाल देता है। यहां से उसका मानसिक और भावनात्मक संघर्ष शुरू होता है, जिसे विषाद कहा गया है। अर्जुन एक बहादुर योद्धा है, लेकिन जब वह अपने रिश्तेदारों को सामने देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह सोचता है, क्या मैं उन लोगों से लड़ सकता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं? यह एक सामान्य मानवीय भावना है जब हमें अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता है। अर्जुन यह समझ नहीं पाता कि यह युद्ध लड़ना उसके लिए सही है या नहीं। वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और अपने हथियार छोड़ देता है, यह कहते हुए कि वह यह युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ अर्जुन का शोक, विषाद, यह दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करते हैं तो कभी कभी हमें अपने कर्तव्य को समझने में कठिनाई होती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं और इसी अवस्था को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य को अपने कर्तव्य को लेकर गहरे विचारों में डूब जाना पड़ता है। अर्जुन को अपने परिवार, गुरु और मित्रों से लड़ने का विचार ही अत्यधिक पीड़ा देता है। उसे लगता है कि अगर वह जीत भी जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रियजन मारे जा चुके होंगे। यह एक गहरे नैतिक और भावनात्मक संकट का प्रतीक है। अर्जुन का यह द्वंद्व दिखाता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष करता है तो उसे अपनी दिशा समझ में नहीं आती। अर्जुन यह भी सोचता है कि अगर वह इस युद्ध में विजयी होता है तो उसका परिवार नष्ट हो जाएगा और उसके बाद समाज का पतन होगा। उसकी यह चिंता न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर निर्णय का व्यापक असर होता है और हमें अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। अर्जुन का एक बड़ा संघर्ष उसके आत्मसंदेह से उपजता है। वह सोचता है, क्या यह युद्ध मेरे लिए सही है? यह आत्मसंदेह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रम हो जाता है। अर्जुन के इस आत्मसंदेह के कारण ही वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। यह दर्शाता है कि जब हम जीवन में भ्रमित होते हैं तब हमें किसी ज्ञानी या गुरु से सलाह लेनी चाहिए ताकि हमें सही मार्ग मिल सके। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह से असमंजस में होता है, तब भगवान श्री कृष्ण, जो उसके सारथी हैं, उसे यह समझाते हैं कि यह केवल एक युद्ध नहीं है बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। अर्जुन का कर्तव्य है कि वह अधर्म के खिलाफ लड़े, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो। श्री कृष्ण उसे सिखाते हैं कि भावनाओं के ऊपर कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। आज के समय में अर्जुन की यह दुविधा हमें जीवन की कई वास्तविक परिस्थितियों की याद दिलाती है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन का संघर्ष यह दिखाता है कि जब भी हम नैतिक और भावनात्मक संकट में होते हैं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने निर्णयों पर संदेह होता है। हमें समझना चाहिए कि जो भी सही मार्ग है उसे चुनना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे उस मार्ग पर चलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अर्जुन विषाद योग हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसंयम और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। जब अर्जुन अपनी दुविधा से बाहर नहीं निकल पाता, तब श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं। यह दर्शाता है कि जब भी हम जीवन में किसी दुविधा में फंसे हों, हमें सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आत्मनिरीक्षण और ज्ञान प्राप्ति से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अर्जुन विषाद योग का प्रमुख संदेश यह है कि जीवन में जब भी हम नैतिक और भावनात्मक संकट का सामना करें, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी आत्मसंदेह, नैतिक संकट और भावनात्मक तनाव का सामना करता है, लेकिन इन परिस्थितियों में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें तो अंत में हमें सफलता और शांति प्राप्त होती है। पहला अध्याय हमें जीवन के संघर्ष और आत्मसंदेह का सामना करने का तरीका सिखाता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देंगे, जो उसके जीवन के कर्तव्यों और धर्म को समझने में मदद करेगा। अब हम दूसरे अध्याय की गहराई में जाते हैं, जो सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म का उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन की दुविधा का समाधान शुरू होता है। दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के आत्मसमर्पण से। जब अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के द्वंद्व से पूरी तरह टूट जाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है। वह खुद को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए कहता है कि उसे सही मार्गदर्शन चाहिए। अर्जुन का यह समर्पण एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यही वह क्षण है जब वह एक शिष्य की भूमिका में आता है और श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी भी समस्या से घिरे हों और हमारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो, तब हमें किसी सच्चे मार्गदर्शक या गुरु का सहारा लेना चाहिए। अर्जुन ने अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण से ज्ञान और मार्गदर्शन मांगा, जो दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्ति की पहली शर्त है अहंकार का त्याग और सच्ची विनम्रता। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न तो मरती है और न ही पैदा होती है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है, और यह शरीर नाशवान है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो शरीर में बसता है वह आत्मा है और शरीर केवल एक माध्यम है। जब शरीर का अंत होता है, आत्मा उसे छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है, जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसलिए मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस सिद्धांत से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में आने वाली परेशानियां, शारीरिक कष्ट और अंततः मृत्यु भी आत्मा पर कोई असर नहीं डालते। आत्मा का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु के भय से विचलित नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन कर्म का फल उसके नियंत्रण में नहीं होता। इंसान को बिना किसी मोह या फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ाव से परे ले जाता है, क्योंकि जब हम केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फल की चिंता हमारी शांति को भंग नहीं कर पाती। आधुनिक जीवन में कर्मयोग, आज के समय में हम अक्सर अपने कार्यों के परिणाम के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। हमें इस बात की चिंता रहती है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन यह शिक्षण हमें यह सिखाता है कि फल की चिंता करने से हमारा कार्य प्रभावित होता है और हम तनाव में रहते हैं। अगर हम बिना परिणाम की चिंता किए अपने कार्य को सही ढंग से करें तो हम ज्यादा सफल और संतुष्ट होंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि स्थिर बुद्धि या मन की स्थिरता से ही मनुष्य अपने जीवन में शांति पा सकता है। एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति वही है जो सुख दुख, सफलता असफलता, हार जीत, लाभ हानि में एक समान रहता है। उसकी बुद्धि किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। वह व्यक्ति जो अपने मन को शांत और स्थिर रखता है,
वही जीवन के सभी उतार चढ़ावों से मुक्त हो सकता है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। स्थिर बुद्धि बनने का अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए, न तो अत्यधिक उत्साहित होना चाहिए और न ही अत्यधिक दुखी। इस मानसिक स्थिरता से हम अपने जीवन के तनावों से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन के शोक और मोह का सबसे बड़ा कारण उसका पारिवारिक लगाव था। वह सोचता था कि अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों से लड़ना गलत है, लेकिन श्री कृष्ण उसे यह समझाते हैं कि यह मोह और शोक केवल शरीर के स्तर पर है, जबकि आत्मा अमर है। किसी के मरने से आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को शुद्ध भावना से निभाना चाहिए, न कि मोह या शोक के आधार पर। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार का मोह हमें अपने कर्तव्यों से विचलित कर सकता है। हमें शोक और मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि धर्म का पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। युद्ध के संदर्भ में अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय योद्धा का है और उसका कर्तव्य अधर्म के खिलाफ लड़ना है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है और अर्जुन को इसमें अपना धर्म निभाना चाहिए, चाहे उसके सामने कोई भी हो। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है और उसका पालन करना ही धर्म है। श्री कृष्ण कर्म को दो भागों में बांटते हैं, संन्यास, कर्म का त्याग, और निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सबसे अच्छा मार्ग निष्काम कर्म है। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ही हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह शिक्षा आज के जीवन में बहुत प्रासंगिक है। जब हम अपने कार्यों में केवल सफलता की कामना करते हैं, तो हम तनाव और असंतोष का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी इच्छा के करते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन को धीरे धीरे अपनी दुविधा का समाधान मिलता है। श्री कृष्ण के ज्ञान और कर्मयोग के उपदेश से उसे यह समझ में आता है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, चाहे उसकी व्यक्तिगत भावनाएं कुछ भी हों। वह यह भी समझता है कि आत्मा अमर है और यह युद्ध केवल शरीर के नाश का कारण बनेगा, आत्मा का नहीं। दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और हमें अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। निष्काम कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन को तनाव मुक्त और संतुष्ट बनाता है। अब जब अर्जुन कर्म और ज्ञान की महत्ता को समझने लगा है, तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण उसे कर्मयोग के और गहरे सिद्धांत समझाएंगे और उसे बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सही कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन के मन में एक और सवाल उठता है। वह सोचता है कि यदि ज्ञान, सांख्य योग इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उसे युद्ध क्यों करना चाहिए। वह श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या उसे केवल ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और युद्ध छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को दूर करते हुए बताते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, कर्म भी आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि केवल संन्यास, कर्म का त्याग से जीवन का उद्धार नहीं होता, बल्कि कर्तव्य पालन कर्म द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। उन्होंने अर्जुन से कहा कि शरीर धारण करने के बाद कर्म करना अपरिहार्य है और कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। जीवन में कर्म से बचा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करना पड़ता है, चाहे वह इच्छानुसार हो या कर्तव्य के रूप में। हम कर्म के बिना जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्म को सही तरीके से करना और उसका फल भगवान पर छोड़ देना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि कर्म करने में फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उस कर्म का फल हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। आज के युग में हम अक्सर अपने कार्यों के परिणाम से अत्यधिक जुड़े होते हैं। फल की चिंता हमें तनाव, चिंता और असंतोष की ओर ले जाती है। अगर हम बिना फल की आसक्ति के कर्म करें, तो न केवल हम शांतिपूर्ण रहेंगे, बल्कि हमारे कार्य भी अधिक प्रभावशाली होंगे। निष्काम कर्म का अभ्यास जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। श्री कृष्ण यज्ञ, बलिदान की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं।
वे कहते हैं कि इस संसार की सृष्टि के समय भगवान ने यज्ञ की रचना की थी और कहा था कि इस यज्ञ से ही प्राणी जीवन में सफल होंगे। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ रूप से कर्म करना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे लोग यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्मों को भी एक यज्ञ के रूप में करना चाहिए, समर्पण भाव से, निस्वार्थ होकर और दूसरों की भलाई के लिए। आज के समय में यज्ञ का अर्थ केवल हवन या अनुष्ठान नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है कि हम जो भी कर्म करें वह निस्वार्थ भाव से हो और समाज या अन्य लोगों के हित में हो। ये विचार हमारे कर्मों को उच्चतम उद्देश्य प्रदान करता है और उन्हें एक आध्यात्मिक आधार देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि महान व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे समाज के हित में कर्म करें ताकि बाकी लोग उनके अनुसरण करें। वे बताते हैं कि जब महान और ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर ये लोग अपने कर्तव्यों का त्याग करेंगे तो समाज भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होने चाहिए। समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे कार्य दूसरों को प्रेरित करते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के प्राणी कर्म के द्वारा ही सृष्टि में उत्पन्न होते हैं और कर्म के द्वारा ही उनका जीवन चलता है। वे कहते हैं कि यदि लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह संसार के चक्र को आगे बढ़ाता है और समाज की भलाई में अपना योगदान देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक धर्म कर्तव्य होता है और उस धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अर्जुन का धर्म एक योद्धा का है और उसका कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धर्म का पालन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन अपने स्वधर्म का पालन करना सबसे उत्तम होता है, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। हमें अपनी क्षमताओं और जिम्मेदारियों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरों के कार्यों की नकल करने से कोई लाभ नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी होती है और उसे उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में कर्म करना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने उसे यह समझा दिया है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ कर्म करना भी जरूरी है। बिना कर्म के जीवन अधूरा है और केवल कर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म से बचा नहीं जा सकता। हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की आसक्ति के करना चाहिए। निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें जीवन के तनाव और असंतोष से मुक्त करता है। यह भी सिखाया गया है कि हमारे कर्म समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं और हमें अपने कर्मों के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। अब जब अर्जुन कर्मयोग के सिद्धांतों को समझने लगा है, चौथे अध्याय में श्री कृष्ण उसे ज्ञान कर्म संन्यास के बारे में बताएंगे, जिसमें ज्ञान और कर्म के चौथे अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान कर्म योग उन्होंने पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था और उन्होंने इसे मनु को बताया, फिर मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान खो गया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने अब अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया है ताकि वह अपने कर्म को सही तरीके से कर सके। यह ज्ञान शाश्वत है और इसका पालन हर युग में आवश्यक है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, कर्म का महत्व कभी नहीं खोता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वह इस धरती पर अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। वे कहते हैं कि वह हर युग में धर्म की रक्षा के लिए और पापियों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसका नाश करेंगे। यह हमें नैतिकता और न्याय पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, वह व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि ज्ञान से ही व्यक्ति सही और गलत का भेद समझ सकता है और अपने कर्म को निष्काम भाव से कर सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देता है।
वैसे ही ज्ञान व्यक्ति के सारे भ्रम और संशय को दूर कर देता है। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है वह कर्म करते हुए भी बंधनों में नहीं फंसता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि केवल वही व्यक्ति कर्म करते हुए भी मुक्त हो सकता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति फल की आसक्ति के बिना कर्म करता है वह व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की आसक्ति से बचना ही मोक्ष का मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण फिर से यज्ञ के सिद्धांत को दोहराते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ का मतलब है कि हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित करें और फल की चिंता छोड़ दें। हर कर्म को यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, यानी हमें हर कर्म को समर्पण भाव से और निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने से हमें जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे ज्ञानियों की सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और उनके चरणों में समर्पण भाव से सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति के सभी संशय मिट जाते हैं और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, श्रद्धा और जिज्ञासा का होना आवश्यक है। हमें ज्ञानियों का आदर करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सच्ची दिशा पा सकें। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने संशयों को छोड़कर कर्म योग के मार्ग पर चल पड़े। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय कैसे किया जा सकता है। चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म और ज्ञान के बीच गहरा संबंध है। केवल ज्ञान प्राप्त करके कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करना ही सही मार्ग है। यज्ञ का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हर कर्म को निस्वार्थ रूप से भगवान को अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से हमारे सारे संशय मिट जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब 5वें अध्याय में हम कर्म संन्यास योग के सिद्धांत को और गहराई से समझेंगे। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि कर्म और संन्यास में क्या अंतर है और कैसे कर्म करते हुए भी हम संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म और संन्यास के बीच का संबंध क्या है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म और संन्यास का महत्व बताते हुए अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि कर्म करते हुए भी संन्यास प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय इस भ्रम को दूर करता है कि संन्यास का अर्थ केवल सभी कर्तव्यों को त्याग देना है। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कर्म और संन्यास में श्रेष्ठ क्या है। क्या केवल संन्यास लेना बेहतर है या कर्म करते रहना भी सही है? इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मार्ग उत्तम है, परंतु कर्म योग को संन्यास से श्रेष्ठ बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह संन्यास लेने वाले के समान ही है। कर्म में रत रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि असली संन्यास का अर्थ है सभी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग। यह विचारधारा हमें सिखाती है कि केवल संन्यास लेने का मतलब संसार के सभी कर्तव्यों को छोड़ देना नहीं है। असली संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की कामना किए अपने कर्मों को करता है वह सन्यासी है, भले ही वह संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर रहा हो। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी लालच और अपेक्षा के करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता तो वह सच्चे अर्थों में संन्यास प्राप्त कर लेता है। यहाँ कर्म योग का फिर से महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसे करने का तरीका हमें बंधनों में या स्वतंत्रता में डालता है। फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान की भी महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह ना तो करता है और न ही कोई कर्म का फल भोगने वाला है। उसे समझ में आता है कि शरीर ही कर्म करता है, आत्मा नहीं। इस ज्ञान से व्यक्ति अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है
और मोक्ष की ओर बढ़ता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति यह समझ जाता है कि सभी जीव समान हैं और परमात्मा के अंश हैं। श्री कृष्ण यहाँ आत्मज्ञान की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वह संसार की सभी भेदभाव और द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। वह यह समझ जाता है कि सभी जीव जंतु एक ही परमात्मा के अंश हैं और तब वह निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म का मेल करता है वह सुख और शांति प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि वह व्यक्ति जो न तो सुख में आसक्त होता है और न ही दुख से प्रभावित होता है, सच्चे शांति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर कर्म भगवान की सेवा होती है और वह संसार की किसी भी द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता। उसे न ही सफलता में अहंकार होता है, न सफलता में निराशा। यह सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख का मार्ग किसी बाहरी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं है। यह व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान और संतुलित मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करता है तो वह शांति और सुख की प्राप्ति कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म करता है वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है उसे इस संसार में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती और वह अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह हमें यह सिखाता है कि मोक्ष केवल संन्यास या तपस्या से नहीं बल्कि निष्काम कर्म से भी प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और जीवन की अंतिम स्वतंत्रता मोक्ष की प्राप्ति करता है। 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि संन्यास का अर्थ केवल कर्म का त्याग नहीं है बल्कि सभी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना है। श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा योग है और ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। कर्म करते हुए भी संन्यास की प्राप्ति संभव है यदि व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित करता है। अब हम 6ठे अध्याय ध्यान योग की ओर बढ़ेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में सिखाते हैं। इसमें यह समझाया जाएगा कि कैसे ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और आत्म संयम से जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता है और जो अपने कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को त्यागता है वह कर्म योगी होता है, लेकिन यह त्याग मात्र कर्मों का त्याग नहीं होता बल्कि इच्छाओं और लालसाओं का त्याग होता है। यह योगी कभी भी अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है बल्कि अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है। यह हमें सिखाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास या कर्म का त्याग नहीं है बल्कि यह जीवन की उन इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होना है जो हमें बांधती है। योग का असली अर्थ है मन, आत्मा और शरीर के बीच का संतुलन, जिसे ध्यान और कर्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मन का नियंत्रण है। वे कहते हैं कि मन चंचल और अशांत होता है, लेकिन इसे संयमित करके ध्यान में लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे आत्मा में स्थिर करता है वह सच्चे योगी की परिभाषा पर खरा उतरता है। ध्यान योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मा में स्थित रहता है और बाहरी संसार की लालसाओं और विक्षेपों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। यदि हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मन का नियंत्रण हमें ध्यान में स्थिरता और जीवन में शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं। उन्होंने कहा कि एक योगी को शांत स्थान पर बैठना चाहिए, एक सरल आसन ग्रहण करना चाहिए और अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान करते समय योगी को अपने मन को सांसों पर केंद्रित करना चाहिए और अपने विचारों को स्थिर करना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचाने और उसकी शांति में स्थिर हो जाए। यह शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। यह हमें ध्यान की सही विधि को समझाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान केवल बाहरी ध्यान नहीं है बल्कि आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब हम अपने मन को शांत करके अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं तभी हम सच्चे योगी बन सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है वह व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान योगी को न तो कोई कष्ट सताता है और न ही कोई खुशी या दुख उसे प्रभावित कर पाती है। वह व्यक्ति आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है और उसे संसार के किसी भी द्वंद्व से भय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में परम शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह ध्यान के महत्व को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को पहचानता है और संसार के सभी कष्टों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ध्यान हमें शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है और यह आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान की साधना में सफल नहीं हो पाता उसका क्या होता है। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ध्यान में असफल होने वाले व्यक्ति का जन्म अगले जीवन में किसी धार्मिक या श्रेष्ठ परिवार में होता है, जहां वह अपने पिछले जीवन के अधूरे ध्यान का अभ्यास जारी रख सकता है। इस प्रकार ध्यान योग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यह हमें यह सिखाता है कि ध्यान का अभ्यास कभी भी बेकार नहीं जाता। चाहे हम इस जीवन में ध्यान में सफल हों या असफल, हमारा हर प्रयास हमें अगले जीवन में भी फल देता है। श्री कृष्ण इस विचार से यह समझाते हैं कि ध्यान और योग की साधना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति कराती है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ध्यान में स्थित रहता है वह अंततः भगवान की प्राप्ति करता है। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है अपने मन और आत्मा को ध्यान के माध्यम से भगवान में स्थिर करना। जो व्यक्ति भगवान में अपने मन को एकाग्र करता है वह न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करता है बल्कि मोक्ष की ओर भी बढ़ता है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। जब हम अपने मन और आत्मा को ध्यान के माध्यम से भगवान में स्थिर करते हैं तब हम सच्चे योगी बनते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ध्यान हमें भगवान से जोड़ता है और हमारे जीवन को शांति, संतुलन और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। छठा अध्याय हमें ध्यान और आत्म संयम की महिमा सिखाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान हमें शांति, संतुलन और परम शांति की ओर ले जाता है। यह अध्याय ध्यान की प्रक्रिया, उसके फल और आत्मज्ञान के मार्ग को विस्तार से समझाता है। अब हम अगले अध्याय 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की ओर बढ़ेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान के ज्ञान और विज्ञान का सार समझाते हैं। इसमें यह बताया जाएगा कि भगवान को जानने के लिए हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का मेल करना आवश्यक है और कैसे हम इस संसार में भगवान को हर जगह देख सकते हैं। श्री कृष्ण अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जिन लोगों में विश्वास की कमी होती है वे मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं और उन्हें संसार के माया के जाल में फंसे रहना पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं वे मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान को समझने के लिए केवल भौतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की भी आवश्यकता होती है। जब हम भगवान के स्वरूप को समझ लेते हैं तब हम संसार के माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय में माया का वर्णन करते हैं और समझाते हैं कि कैसे यह माया मनुष्यों को भगवान से दूर करती है। उन्होंने कहा कि यह माया मेरे ही द्वारा रची गई है और यह बहुत शक्तिशाली है। जो लोग संसारिक इच्छाओं और लालसाओं में फंसे रहते हैं वे इस माया के जाल से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन जो लोग मुझ में अपना विश्वास रखते हैं वे इस माया को पार कर सकते हैं। यह भाग हमें यह सिखाता है कि संसार में जो भी मोह और बंधन है वे माया के कारण होते हैं। माया वह शक्ति है जो हमें भगवान से दूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया को पार करने का एकमात्र उपाय है भगवान में अटूट विश्वास और भक्ति। जब हम माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं तभी हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। पहले वे जो दुखी होते हैं, दूसरे वे जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, तीसरे वे जो ज्ञान की खोज में होते हैं और चौथे वे जो आत्मज्ञानी होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मज्ञानी भक्त ही मेरे सबसे प्रिय होते हैं क्योंकि वे मुझे सच्चे हृदय से पहचानते हैं और मेरी शरण में आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है और बताया है कि आत्मज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होते हैं। आत्मज्ञान ही सच्चे भक्ति का आधार है क्योंकि यह हमें भगवान के वास्तविक स्वरूप के करीब लाता है। जब हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करते हैं तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि मैं इस पूरे संसार में हर जगह विद्यमान हूँ। मैं जल में स्वाद, अग्नि में ताप,
पृथ्वी में सुगंध और सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश के रूप में हूं। इस प्रकार भगवान हर जगह हैं और हर जगह हैं और हर जगह हैं और हर वस्तु में व्याप्त है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस सर्वव्यापक स्वरूप को समझता है वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों या विशेष स्थानों में सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे संसार में हर जगह विद्यमान है। यह समझ हमें भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा विकसित करने में मदद करती है। भगवान के इस सर्वव्यापक स्वरूप को जानना ही सच्चे आत्मज्ञान का संकेत है। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वव्यापी और अनंत हैं, तो वे इस संसार में मानव रूप में क्यों आते हैं। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब मैं इस संसार में अवतार धारण करता हूँ। मैं धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान के अवतार का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को असहाय नहीं छोड़ते और समय समय पर उनकी रक्षा के लिए आते हैं। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति ही भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण विश्वास और भक्ति रखता है वह मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की शरण में आता है। यह भाग हमें भक्ति की महिमा समझाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति ही भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। जब हम भगवान की शरण में आते हैं और उनसे सच्ची भक्ति करते हैं, तब हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 7वां अध्याय हमें भगवान के ज्ञान और विज्ञान का महत्व सिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं और माया ही हमें भगवान से दूर करती है। भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को पहचान सकते हैं और माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में भगवान की सर्वव्यापकता, अवतारों का महत्व और भक्ति के मार्ग को विस्तार से समझाया गया है। अब हम अगले अध्याय 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की ओर बढ़ेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। अब हम 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वभाव, जन्म मृत्यु के चक्र और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार मृत्यु के समय भगवान को याद करने से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। यह अध्याय मृत्यु और आत्मा के विषय में गहरे विचार प्रदान करता है और कैसे आत्मा अमर है यह समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग शाश्वत आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। आत्मा न तो उत्पन्न होती है न मरती है, वह शाश्वत और अजर है। शरीर तो केवल एक साधन है और आत्मा इसके भीतर निवास करती है। आत्मा का कोई अंत नहीं है और न ही वह किसी भी प्रकार से नष्ट होती है। यह सिद्धांत यह समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो अजर और अमर है। यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा शाश्वत और अमर है जो जीवन के हर परिवर्तन से परे रहती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को सही दृष्टिकोण से जी सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करता है वह तुरंत मोक्ष प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान का ध्यान और भक्ति ही मृत्यु के समय आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के समय हमारा मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि हम जीवन भर भगवान का ध्यान करते हैं और मृत्यु के समय भी भगवान को स्मरण करते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मृत्यु के बाद के जीवन और परमात्मा की प्राप्ति के महत्व को समझाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म का विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्म वह परम सत्य है जो न तो जन्मता है न मरता है और न ही कभी समाप्त होता है। यह एक असीमित, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य है। जब कोई व्यक्ति इस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है
और परम धाम की ओर चला जाता है। यह सिद्धांत हमें भगवान के स्वरूप की गहरी समझ प्रदान करता है। भगवान का सर्वोच्च रूप अक्षर ब्रह्म है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। हम जब इस ब्रह्म के साक्षात्कार में रहते हैं तो हमारे भीतर परम शांति और अमरता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर साधना में लीन रहता है वह जीवन के अंत में भगवान की शरण में पहुंचता है। वे कहते हैं कि योगी का अंतिम लक्ष्य यह है कि वह हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहे और अपना जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दे। जब योगी अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ता है और अंत में भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है तो वह परम धाम को प्राप्त करता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान के ध्यान में रहता है और अंत समय में भी उसे याद करता है वह अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह हमें जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है योग और भक्ति। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और भक्ति से भगवान के नाम का स्मरण करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान के सच्चे भक्त कभी भी मृत्यु के डर से नहीं भागते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान के साथ गहरे संबंध की आवश्यकता है। जब हम भगवान में पूरी भक्ति और विश्वास रखते हैं तो हम मृत्यु के समय भी शांति और संतोष के साथ उनका स्मरण करते हैं और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अंतिम समय में जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। इसीलिए हमें जीवन के हर क्षण में भगवान को याद करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मृत्यु के समय हम सहज रूप से भगवान का स्मरण कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान का स्मरण जीवन भर करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखें। यह हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक संक्रमण है और जो व्यक्ति भगवान को याद करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग हमें यह सिखाता है कि आत्मा शाश्वत और अमर है और जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भगवान का सर्वोच्च रूप अक्षर ब्रह्म है, जो न तो जन्मता है, न मरता है और न ही कभी समाप्त होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भगवान के ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान और भक्ति के सर्वोत्तम रूप के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि वे जो ज्ञान और विज्ञान देते हैं वह न केवल सर्वोत्तम है बल्कि यह भी कि यह ज्ञान केवल विशेष भक्तों को ही प्राप्त होता है। साथ ही भगवान की महिमा और उसकी रहस्यमय लीला को समझने का मार्ग इस अध्याय में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राजविद्या, राज्य ज्ञान और राजगुह्य राज्य रहस्य का अद्भुत ज्ञान ही संसार में सबसे सर्वोत्तम है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का मार्ग मिलता है। वे कहते हैं कि यह ज्ञान न केवल भक्तों के लिए बल्कि संसार के हर प्राणी के लिए अत्यंत लाभकारी है। यही वह ज्ञान है जो आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे भगवान के करीब ले जाता है। यहाँ भगवान ने यह स्पष्ट किया कि परम ज्ञान केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान न केवल शास्त्रों या तर्क से आता है बल्कि इसे भगवान की कृपा और भक्तिपूर्ण समर्पण से ही पाया जा सकता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो जीवन का हर पहलू बदल जाता है और हम आत्मा के शाश्वत स्वभाव को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ने आगे यह बताया कि वे हर स्थान पर व्याप्त हैं। वे कहते हैं कि मैं इस संसार में हर वस्तु में हूं, पानी में स्वाद, अग्नि में ताप और पृथ्वी में सुगंध के रूप में। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और वे ही सभी प्राणियों के कर्ता, साक्षी और समर्थ हैं। भगवान की सर्वव्यापकता को समझने से मनुष्य की आत्मा में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा होता है। यह बात हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल किसी एक स्थान या रूप में सीमित नहीं है, वे हर जगह मौजूद हैं और हमारे जीवन के हर पहलू में उनका योगदान है। जब हम भगवान की सर्वव्यापकता को समझते हैं तो हमारे दिल में उनका विश्वास और भक्ति और भी मजबूत हो जाती है। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि भगवान के परम ज्ञान और राज्य रहस्य को
केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह उन सभी भक्तों में सबसे प्रिय होता है। भगवान का भक्ति मार्ग वह रास्ता है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है और परम शांति की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। ज्ञान और भक्ति का संगम ही हमें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। जब हम भक्ति से भगवान के करीब आते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यह जीवन और संसार भगवान की लीला है और हम संसार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान का अवतार इस संसार में समय समय पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए होता है। भगवान जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान की यह लीला किसी के समझने के लिए बहुत कठिन होती है, लेकिन जब भक्तों की श्रद्धा सच्ची होती है तब भगवान अपनी दिव्य लीला को उन्हें समझाते हैं। भगवान हर युग में अवतार लेकर धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। उनका प्रत्येक अवतार एक संदेश है और यह हमें यह याद दिलाता है कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो लोग उनके प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं सकते। भगवान के भक्तों के लिए वह हर समय उपस्थित रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस संसार में भक्ति ही वह साधन है जो हमें भगवान के निकट ले जाती है। जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध सबसे मजबूत तब बनता है जब हम उनसे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। जब हमारा मन, वचन और क्रिया भगवान में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब भगवान हमें अपनी कृपा से ढकते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में यह बताया कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति से उनकी पूजा करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और उनका परम धाम प्राप्त करता है। इस परम धाम में जाने के बाद वह फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेते। जब एक बार भगवान के परम धाम में प्रवेश कर लेते हैं तो वे वहां स्थायी रूप से रहते हैं, जहां से पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, जहां कोई भी दुख या कष्ट नहीं होता। जब हम भगवान से सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक और शांति से भर जाता है। मोक्ष की प्राप्ति हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमें शाश्वत सुख की ओर अग्रसर करती है। अब हम 10वें अध्याय विभूति योग की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य विभूतियों, शक्तियों के बारे में बताते हैं। भगवान की असीमित शक्तियों और उनके दिव्य रूपों को जानकर अर्जुन को भगवान की महिमा का एक गहरा अनुभव होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह बताया कि वे हर स्थान, हर व्यक्ति, हर वस्तु में व्याप्त हैं और उनका हर रूप दिव्य और अद्वितीय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस संसार में हर वस्तु और हर व्यक्ति के रूप में व्याप्त हूँ। मैं प्रत्येक स्थान और हर तत्व में हूँ। जब तुम मुझे मेरी विभूतियों के रूप में देखोगे तब तुम समझ पाओगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। वे यह बताते हैं कि उनका प्रत्येक रूप, उनका प्रत्येक रूपांतरण, उनकी प्रत्येक दिव्य शक्ति असाधारण और अद्वितीय है। यहाँ पर भगवान की दिव्य विभूतियों के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि भगवान हर स्थान पर विद्यमान है। वे न केवल किसी एक स्थान या समय में सीमित हैं, बल्कि उनका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में भगवान की उपस्थिति को पहचानने लगते हैं तो हमारा दृष्टिकोण और समझ और भी गहरी होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो सर्वोत्तम देवता, सबसे बड़े योद्धा, सबसे सुंदर स्थान, सबसे महात्मा, सबसे प्रभावशाली वस्तु हो, वह सब मेरे दिव्य रूपों के रूप में है। वे अर्जुन को उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यदि तुम मुझसे जुड़ी हर चीज को समझो तो तुम देखोगे कि हर एक तत्व, प्रत्येक व्यक्ति और हर वस्तु की शक्ति मेरी शक्ति से आई है। उदाहरण के तौर पर वे बताते हैं कि मेरे द्वारा प्रकट होने वाली शक्तियों में सूर्य, अग्नि और वायु जैसे अद्वितीय रूपों का विशेष स्थान है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान की प्रत्येक शक्तियां अद्वितीय और श्रेष्ठ हैं। जब हम इन शक्तियों को पहचानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और हर रूप में उनकी महिमा मौजूद है। यह हमें जीवन की प्रत्येक घटक में दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी प्रकार की असाधारण शक्तियां, गुण, विशेषताएं और दिव्य गुण मेरे ही द्वारा प्रकटित हैं। मैं आकाश में आकाशवाणी की तरह व्याप्त हूं। मैं समुद्र की लहरों में उपस्थित हूं।
मैं सृष्टि के हर पहलू में हूं। भगवान की प्रत्येक विभूति या शक्ति का उद्देश्य यह है कि वे संसार में धर्म की रक्षा करते हैं और संसार के हर तत्व में खुद को प्रकट करते हैं। भगवान हर रूप में और हर स्थान पर मौजूद है। उनकी विभूतियां हमारे लिए केवल एक दर्शक ही नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन में आंतरिक परिवर्तन और दैवी शक्ति का अनुभव भी कराती हैं। हम जब अपनी हर स्थिति, समस्या या अनुभव में भगवान की दिव्यता को पहचानने लगते हैं तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वे केवल एक साकार रूप में ही नहीं, बल्कि निराकार रूप में भी विद्यमान है। वे संसार के सारे तत्वों के आधार हैं और वे संसार के प्रत्येक कोने में विद्यमान हैं। वे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के सभी रूपों का संगम है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि भगवान का कोई एक रूप नहीं है। वे हर रूप में हैं और हर रूप में उनका दैवीय प्रभाव और महिमा विद्यमान है। हम जब भगवान के निराकार रूप को समझते हैं तो हम जीवन की असली अर्थ को समझ पाते हैं और हमें ब्रह्मांड के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति उनके दिव्य रूपों को समझता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान की विभूतियों और उनके अद्वितीय रूपों का अनुभव करता है वह शाश्वत सत्य को पहचानता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे द्वारा प्रकटित विभूतियों को देखकर और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को समझकर जीवन को सही दिशा में ले जाओ। भगवान की भक्ति और ज्ञान हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों में भी मदद करते हैं। जब हम भगवान के हर रूप में उनका दिव्य प्रभाव पहचानते हैं तो हम जीवन में संतुलन, शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हर वस्तु में उपस्थित हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो या समुद्र हो, हर जगह उनकी उपस्थिति है। यह बात हमें यह समझने में मदद करती है कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं और हमें अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। जब हम हर चीज में भगवान को देखेंगे तो हम जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि भगवान का दर्शन केवल मंदिरों या पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है। भगवान हमारे चारों ओर है और हमें जीवन के हर पल में उन्हें महसूस करना चाहिए। जब हम भगवान को हर जगह और हर वस्तु में देखेंगे तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से दिव्य बन जाएगा। अब हम 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की ओर बढ़ते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और विराट रूप का दर्शन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी परम रूपता और अनंत दिव्यता दिखाते हैं। यह अध्याय एक अद्भुत अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान की अपरिमित शक्ति, उनके विराट रूप की अनमोल महिमा का उद्घाटन होता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले कुछ संशय होते हैं। वह भगवान के रूप और शक्ति को लेकर चकराए हुए होते हैं। अर्जुन को लगता है कि भगवान का रूप और उनकी शक्ति इतनी व्यापक और अनंत है कि उसे समझ पाना एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। वे भगवान से यह अनुरोध करते हैं कि उन्हें उनका विराट रूप दिखाया जाए। न सो का देखा सो नहीं थली कारिकई न शांति सो बेकेज क्षेत्राकार बने। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान के अद्वितीय रूप को पहचानने के लिए हमारे मन में विशुद्ध भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। कभी कभी हमारी सीमित सोच और संकुचित दृष्टिकोण हमें भगवान की असली महिमा को समझने में रुकावट डालते हैं। जब हम भगवान से पूरी श्रद्धा और भक्ति से अनुरोध करते हैं तो वह हमें अपनी दिव्यता का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसे देखकर तुम्हारा मन भ्रमित हो सकता है क्योंकि यह रूप अत्यंत दिव्य और विशाल है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया जो अनंत, अपार और सब कुछ समेटे हुए था। भगवान के विराट रूप में अनगिनत देवता, ऋषि और योद्धा एक साथ देखे गए और उनके दर्शन से अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि भगवान का रूप किसी भी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। भगवान के इस रूप में हर कोई समाहित था और हर तत्व उनकी शक्ति से संचालित था। भगवान का विराट रूप हमें यह समझाता है कि भगवान की वास्तविकता और उनकी शक्ति अत्यंत व्यापक और अनंत है। उनका रूप केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक अदृश्य दिव्य रूप में फैला हुआ है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान की असली महिमा का कोई अंत नहीं है और हमें अपनी सीमित दृष्टि से परे जाकर उनकी अद्वितीयता को महसूस करना चाहिए। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ीं। उन्हें भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्य और भय का अनुभव हुआ। अर्जुन ने देखा कि भगवान का विराट रूप संसार के समस्त योद्धाओं और देवताओं से भरा हुआ था और भगवान के रूप में उपस्थित सभी व्यक्तियों के चेहरों पर विभिन्न भावनाएं थीं। अर्जुन ने भगवान से पूछा,
हे भगवान, इस रूप को देखकर मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे अर्जुन, तुम पहले ही यह जान चुके हो कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा। तुम्हारा काम केवल अपना धर्म निभाना है और मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करना है। इस समय तुम मेरे रूप को केवल देख रहे हो, लेकिन इसके वास्तविकता का अनुभव करना मुश्किल है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि यह रूप केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देता है जिनकी भक्ति सच्ची और पवित्र होती है। भगवान की महिमा को समझने के लिए सच्चे भक्त का होना बहुत आवश्यक है। जब हमारी भक्ति और श्रद्धा परम पवित्र होती है, तब हम भगवान के दिव्य रूप को सही मायनों में समझ सकते हैं। अर्जुन की तरह हम भी जब भगवान की महिमा को महसूस करते हैं, तो हमारे जीवन में एक गहरी शांति और भक्ति का संचार होता है। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने भगवान को नमन किया और उनके सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त की। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच सर्वव्यापी और अनंत हैं। आपके रूप को देखकर मैं महसूस कर रहा हूं कि आप ही इस सृष्टि के सृजन करता है। आप ही इसके पालन करता और संहारक भी हैं। आप हर रूप में विद्यमान हैं और आपके सामने सब कुछ नगण्य है। भगवान ने अर्जुन को संतुष्ट किया और कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारा ध्यान हमेशा मुझ में लगा रहता है। तुमने मुझे अपनी भक्ति में समर्पित किया है, इसलिए तुम्हारे सभी संशय और डर दूर हो जाएंगे। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मेरी इच्छा के अनुसार है और तुम इस युद्ध में विजयी होंगे। यहाँ पर भगवान ने यह समझाया कि जब कोई सच्चे दिल से भक्ति करता है तो वह किसी भी भ्रम और संदेह से मुक्त हो जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य भगवान से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसकी जीवन यात्रा सुखमय और सफल होती है। हमें अपनी भक्ति को सत्य, समर्पण और निष्कलंक रूप से भगवान के प्रति व्यक्त करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम केवल एक कार्य करो, मुझे समर्पण करो, मेरा पूरा ध्यान रखो, मेरी भक्ति करो और मुझसे अपना हर कार्य मेरे प्रति समर्पित कर दो। इस तरह से तुम न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में भी मुक्ति प्राप्त करोगे। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि उनका विराट रूप और शक्ति केवल उनके भक्ति से ही समझी जा सकती है और यही भक्ति जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भगवान से अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम भगवान को अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों के साथ समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची शांति, संतोष और अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप और उनके असीमित दिव्य रूप की महिमा को प्रदर्शित करता है। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान के अनंत रूप का दर्शन हुआ, जो दर्शाता है कि भगवान का अस्तित्व कहीं सीमित नहीं है, वह हर जगह और हर रूप में व्याप्त है। भगवान की यह विराट रूपता हमें यह सिखाती है कि उनकी शक्ति और महिमा अपार है और हमें अपनी भक्ति और श्रद्धा को पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम भगवान को सच्ची भक्ति से समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में उनके दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम हर संकट से उबर सकते हैं। अब हम 12वें अध्याय भक्ति योग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भक्ति के सर्वोत्तम रूप के बारे में चर्चा की। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति के महत्व और उसके सर्वोत्तम स्वरूप को स्पष्ट किया। साथ ही यह भी बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलने से आत्मा के उन्नति की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जो आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं वे श्रेष्ठ हैं या जो आपके साकार रूप की पूजा करते हैं वे श्रेष्ठ हैं? इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन भगवान से यह जानना चाहते थे कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। क्या वह निराकार रूप की पूजा करना श्रेष्ठ है या साकार रूप की पूजा? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो लोग निराकार रूप की पूजा करते हैं वे बहुत कठिन तप करते हैं और उन्हें कई तरह के मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वे वेदों और शास्त्रों के माध्यम से आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भदन यह रास्ता बहुत कठिन है। दूसरी ओर जो लोग मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं वे मुझे सरलता से समझ सकते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हुए सहजता से आत्मा का उन्नति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप वह है जिसमें सरलता हो। भगवान के साकार रूप की पूजा और भक्ति जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह हमें भगवान के रूप और गुणों से परिचित कराती है और हमें एक स्थिर मार्ग दिखाती है। निराकार रूप की पूजा में गहरी साधना और मानसिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान के साकार रूप की भक्ति हमें सीधे उनके साथ एक जुड़ाव का अनुभव कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है उसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं।
वे गुण जीवन को एक उन्नत और शांतिपूर्ण दिशा में ले जाते हैं। इन गुणों में शामिल हैं निर्भीकता और सरलता। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी से डरता नहीं है और उसका जीवन सरल होता है। उसे किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कोई चिंता नहीं होती। क्षमा और अहिंसा। भक्ति करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होता है। वह किसी को कष्ट नहीं देता और न ही किसी से बदला लेता है। आत्मनियंत्रण। वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने मानसिक विकारों से मुक्त रहता है। सत्य और ईमानदारी। वह हमेशा सत्य बोलता है और अपने कार्यों में ईमानदारी का पालन करता है। संतुलन और संतोष। भक्ति करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है और उसे किसी भी परिस्थिति में संतोष रहता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, विचार और जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भगवान के करीब जाते हैं, बल्कि हम समाज में भी शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से भक्ति करता है वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग सरल और सीधा है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसे हर कठिनाई से बचाता हूं और उसे शांति प्रदान करता हूं। भक्ति का फल आत्मा की शांति, संतुलन और अंतिम मुक्ति है। भगवान हमें हमारे कार्यों का परिणाम देते हैं और जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी रूप में निराशा नहीं होती। भक्ति के मार्ग में हमें न केवल दिव्यता का अनुभव होता है, बल्कि हम आत्मिक रूप से भी परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंततः परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। यह शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानता है और भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मन में केवल भगवान का ध्यान रहता है और हर प्रकार की मानसिक विकार और सांसारिक चिंता समाप्त हो जाती है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का एक वास्तविक मार्ग है। भक्ति के माध्यम से हम मानसिक शांति, संतुलन और मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हमें वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है। अब हम 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट किया। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि कैसे आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं और हमें किस प्रकार अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए। अब हम 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट किया। इस अध्याय में भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में गहरी समझ दी और बताया कि आत्मा का स्वरूप स्थिर और शाश्वत है, जबकि शरीर अस्थिर और नश्वर है। यह अध्याय हमें आत्मा की वास्तविकता और शरीर के अस्थिरता के बारे में जागरूक करता है और आत्मा की सही पहचान का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र का मतलब भूमि या क्षेत्र कहलाता है और उसमें निवास करने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का जानने वाला कहलाता है। यह शरीर केवल आत्मा का आवास है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। आत्मा स्थिर और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है और इसका अंत निश्चित है। यहाँ भगवान ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर एक अस्थायी अस्तित्व है, जबकि आत्मा शाश्वत और स्थायी है। जब तक हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तब तक हम सत्य से अपरिचित रहते हैं। शरीर के साथ जुड़ी सभी भ्रामक सोचों से मुक्त होकर हमें आत्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा कभी जन्मती नहीं है और न कभी मरती है। आत्मा नित्य है और इसका कोई अंत नहीं है। जैसे शरीर के वस्त्र पुराने हो जाते हैं और नए वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा शरीर के पुराने रूप को छोड़कर नया रूप ग्रहण करती है। आत्मा का स्वरूप निराकार और शाश्वत है, जो न तो बिगड़ता है और न ही नष्ट होता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आत्मा को नष्ट करने का प्रयास करता है वह जानता नहीं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जल सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा नश्वर नहीं है। हम हमेशा अपने शरीर को और भौतिक संसार को ही वास्तविकता मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम आत्मा है और यही हमारी वास्तविक पहचान है। आत्मा का स्वरूप निराकार है और इसे किसी भी भौतिक चीज से क्षति नहीं पहुंच सकती। भगवान ने यह भी कहा कि शरीर के कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है।
शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा अपने कर्मों का फल नहीं भोगती, क्योंकि वह केवल देखती है, अनुभव करती है और चुपचाप अपनी यात्रा पर चलती है। यह सिखाता है कि जब हम किसी भी कर्म में लगे होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो केवल अपने ज्ञान के द्वारा इन कर्मों का निरीक्षण करती है। यह हमें आत्मा की शुद्धता को पहचानने की प्रेरणा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का फल शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो आत्मा के स्वरूप को पहचानता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। जो आत्मा की नश्वरता और शरीर के अस्थायित्व को समझता है वह सांसारिक माया और भ्रम से मुक्त हो जाता है। भगवान ने यह भी बताया कि आत्मज्ञान की प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। जब हम अपनी इंद्रियों और शरीर के वासनाओं से ऊपर उठकर आत्मा की वास्तविकता को पहचानते हैं, तब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ है जो आत्मा के साथ जुड़ने के बाद प्राप्त होती है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम होते हैं। यह मार्ग साधना और आत्मनियंत्रण का मार्ग है जो हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा और शरीर दोनों का समन्वय एक उच्चतर दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब हम शरीर और आत्मा के बीच का भेद समझते हैं तब हमें अपने जीवन के उद्देश्य को सही रूप से पहचानने का अवसर मिलता है। शरीर केवल एक यांत्रिक उपकरण है, जबकि आत्मा वह है जो इस उपकरण का संचालक है। शरीर के अस्थायित्व को समझकर हमें आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को महसूस करना चाहिए। जब हम शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं तो हम सांसारिक समस्याओं और दुखों में फंस जाते हैं। जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं तो हम इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा की पहचान और शरीर की अस्थायित्व को समझना हमारे जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग आत्मा और शरीर के भेद को समझाने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा स्थिर और शाश्वत है, जबकि शरीर अस्थिर और नश्वर है। आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और यह शरीर से अलग है। जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं तब हमें शरीर की अस्थायित्वता और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का मार्ग मिलता है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्ची दिशा में ले जा सकते हैं। अब हम 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस के बारे में गहरी चर्चा की। यह अध्याय हमें समझाता है कि इन 3 गुणों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हम कैसे इन गुणों का संतुलन बनाए रख सकते हैं ताकि हमारे जीवन में संतुलन, शांति और उन्नति हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 3 गुण सत्व, रजस और तमस सभी प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त है। ये गुण न केवल शरीर बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी प्रभावित करते हैं। सत्व, यह गुण शुद्धता, ज्ञान, संतुलन और शांति का प्रतीक है। सत्व प्रधान व्यक्ति में संयम, सत्य और प्रेम होता है। ऐसे लोग जीवन में संतुष्ट रहते हैं और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। रजस, यह गुण क्रिया, आकांक्षा और कार्यों से जुड़ा है। रजस प्रधान व्यक्ति इच्छा शक्ति से प्रेरित होता है और उसे सफलता, सम्मान और भौतिक सुखों की प्राप्ति का निरंतर प्रयास रहता है। यह गुण चंचलता और असंतोष पैदा करता है। तमस, यह गुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार से संबंधित है। तमस प्रधान व्यक्ति में निष्क्रियता, अनिच्छा और भ्रम की स्थिति होती है। वह अपने जीवन में नकारात्मकता और निराशा का अनुभव करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि ये 3 गुण हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हम जितने अधिक सत्व गुण से जुड़ते हैं उतनी ही हमारी मानसिक शांति और संतुलन की स्थिति होती है। रजस और तमस के गुण अधिक होने से जीवन में तनाव, असंतोष और संघर्ष बढ़ सकता है। सत्व के प्रभाव, जब सत्व गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति में शांति, प्रेम और समझ होती है। ऐसे लोग न केवल आत्मनिर्भर होते हैं बल्कि वे समाज के लिए भी लाभकारी होते हैं। उनका जीवन सरल और शांतिपूर्ण होता है। रजस के प्रभाव, रजस के प्रधान व्यक्ति में जीवन के प्रति तीव्र आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं। वह हमेशा संघर्ष और तनाव में रहता है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति कभी शांत नहीं होती। वह सफलता के पीछे भागता रहता है लेकिन असंतोष कभी समाप्त नहीं होता। तमस के प्रभाव, तमस प्रधान व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक थकान, भ्रम और निराशा का वास होता है। उसे सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है और वह अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहता।
यहाँ भगवान ने यह सिखाया कि हम अपने गुणों को समझकर अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांति से भर सकते हैं। यदि हम अधिक सत्व गुण को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने कार्यों में शांति, संतुलन और निष्कलंकता पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जैसे ही व्यक्ति के कर्म बदलते हैं वैसे ही उसके गुण भी बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्व, रजस और तमस के गुणों का संचरण कर सकता है। अगर हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं तो हम सत्व गुण को अधिक प्रकट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने कर्मों में आत्मज्ञान और शुद्धता की ओर बढ़ते हैं तो हम रजस और तमस के प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने भीतर के गुणों का नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम सत्व गुण की ओर अग्रसर होते हैं तो हम आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति और कर्म का संबंध भी इन गुणों से है। जो व्यक्ति सत्व गुण में अधिक रमता है वह शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। रजस गुण में रमता व्यक्ति अधिक कर्मों और इच्छाओं के पीछे भागता है, जबकि तमस गुण में रमता व्यक्ति आलस्य और नकारात्मकता की ओर बढ़ता है। यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सत्व गुण से जुड़ा होता है। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अपने कर्मों में निष्कलंकता और शुद्धता लाते हैं तो हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसके विपरीत रजस और तमस के गुण हमें भक्ति के मार्ग से दूर कर सकते हैं और सांसारिक बंधनों में फंसा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के समय भी इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम सत्व गुण में रहते हैं तो मृत्यु के समय हमारी आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है जहां शांति और ज्ञान होता है। रजस और तमस के प्रभाव में मृत्यु होने पर आत्मा निम्न लोकों में जाती है जहां दुख और अज्ञान का वास होता है। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म, विचार और कार्यों का प्रभाव हमारे मृत्यु के समय तक जारी रहता है। अगर हम शुद्ध और संतुलित जीवन जीते हैं तो हम मृत्यु के बाद भी सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। इस दृष्टिकोण से जीवन जीने की कला को समझना और अपने गुणों पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण सक्रिय रहते हैं और इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि सत्व गुण शांति, संतुलन और शुद्धता का प्रतीक है। रजस गुण कार्य और इच्छाओं से जुड़ा होता है और तमस गुण अज्ञानता और आलस्य से संबंधित होता है। हमें इन गुणों को पहचानने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को उन्नत और शांतिपूर्ण बना सकें। अब हम 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने परम पुरुष के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परम सत्य क्या है और कैसे आत्मा के साथ जुड़कर हम परम पुरुष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में समझो। इसके पत्ते और शाखाएं साक्षात भौतिक जगत की प्रतीक हैं जो समय के साथ नष्ट होती हैं। इसका मूल परमात्मा में है। यह वृक्ष निरंतर बढ़ता है और इसके पत्तों में संसार के समस्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा है। यह वृक्ष उन लोगों के लिए स्थायी नहीं है जो इसे देख रहे हैं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए संसार का भ्रम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने संसार के अस्थिर और नश्वर स्वरूप को दर्शाया। जैसे उल्टा वृक्ष दिखता है वैसे ही संसार भी हमारे दृष्टिकोण से उल्टा और भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन इसका मूल परमात्मा में है। और जब हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो यह भ्रम दूर हो जाता है। हमें संसार के इस उल्टे वृक्ष के नीचे से ऊपर की ओर देखना चाहिए, यानी अपने उद्देश्य को परमात्मा के प्रति समर्पण में बदलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम आत्मा की शुद्धता को समझते हैं और अपने कर्मों को परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर देते हैं, तब हम परम पुरुष की प्राप्ति करते हैं। भगवान ने कहा, जो आत्मा शुद्ध होती है वह बिना किसी संशय के परमात्मा के साथ एक हो जाती है। आत्मा की शुद्धता परम पुरुष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आत्मा की शुद्धता का अर्थ है कि हम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर परमात्मा के मार्ग पर चलें। जब हम यह शुद्धता प्राप्त करते हैं तो हम परम सत्य में एकाकार हो जाते हैं और संसार के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि परम पुरुष की भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति केवल प्रेम और समर्पण का मार्ग है। भगवान ने कहा, जो लोग मुझे एकमात्र रूप में जानते हैं और मुझे सच्चे हृदय से भजते हैं
उन्हें मैं स्वयं अपने रूप में प्रकट होता हूँ। वे मुझे ही परम पुरुष मानते हैं और उनके लिए कोई और देवता नहीं होता। यहाँ भगवान ने भक्ति की महिमा को बताया। यह स्पष्ट किया कि भक्ति से ही हम परम पुरुष की वास्तविकता को समझ सकते हैं और आत्मा को परम सत्य से जोड़ सकते हैं। भक्ति के माध्यम से हमें किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यह सीधा मार्ग है आत्म साक्षात्कार और परम पुरुष की प्राप्ति का। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यह संसार नश्वर है और इसकी कोई स्थिरता नहीं है। शरीर और भौतिक संसार से जुड़ी इच्छाएं अस्थिर हैं, लेकिन परमात्मा की सत्ता शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। परमात्मा के साथ जुड़ने से ही हम नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। भौतिक संसार और शरीर नश्वर हैं और इनसे जुड़ी इच्छाएं भी अस्थिर हैं, जबकि परमात्मा की सत्ता स्थिर और शाश्वत है। जब हम परमात्मा के साथ अपने संबंध को सशक्त करते हैं तो हम इस अस्थायी संसार से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत सत्य को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में परम पुरुष के बारे में सच्चे हृदय से चिंतन करता है और अपने कर्मों को परमात्मा के मार्ग पर समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है। इस मार्ग में किसी प्रकार का संकोच या द्वंद्व नहीं होता। यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया कि परम पुरुष की प्राप्ति का मार्ग केवल भक्ति और समर्पण का है। जब हम अपने कर्मों को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं तो हम परम पुरुष से जुड़ जाते हैं। इसके लिए हमें किसी तरह की चिंता या द्वंद्व की आवश्यकता नहीं होती, केवल आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि परम पुरुष का स्वरूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। संसार की भ्रामकता और अस्थिरता के बावजूद परम पुरुष के साथ जुड़ने से हम नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण के माध्यम से परम पुरुष की प्राप्ति का मार्ग बताया। हमें अपने जीवन के कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम परम पुरुष के साथ एकाकार हो सकें। अब हम 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी गुणों का अंतर बताया और यह समझाया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और गुणों के आधार पर एक देवता गुणी या आसुरी गुणी बन सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन गुणों की व्याख्या की है जिनसे जीवन में शांति और संतुलन आता है, और उन गुणों का भी उल्लेख किया है जो मानव जीवन में अराजकता और नाश लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न होता है वह सत्य, अहिंसा, दया, आत्मनियंत्रण और परोपकारिता जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा शांति और संतुलन में रहते हैं। वे जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और आत्मा के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सत्य, सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना। अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति हिंसा से बचना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। दयालुता, दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना। आत्मनियंत्रण, मन और इंद्रियों पर काबू रखना। धर्म, सत्य, न्याय और सच्चे कर्मों को जीवन में लागू करना। निर्भीकता, भय के बिना सत्य का पालन करना। दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के माध्यम से जीते हैं और उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि ये गुण हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और परमात्मा के साथ एकत्व की स्थिति को प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग आसुरी गुणों से प्रभावित होते हैं वे लोभ, मद, अहंकार, क्रोध और इच्छाओं के हाथों में बंधे होते हैं। वे दूसरों की निंदा करते हैं, अपने लिए ही जीवन जीते हैं और जीवन को भौतिक सुखों का साधन मानते हैं। लोभ, अधिक से अधिक भौतिक सुख की इच्छा रखना बिना यह सोचे कि यह दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध, अपने मन की इच्छाओं को न पूरा होने पर आक्रोश और घृणा का अनुभव करना। अहंकार, अपनी शक्ति और संपत्ति को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। मद, सफलता, संपत्ति और शक्ति का घमंड करना। धर्म की अवहेलना, धर्म और सत्य से दूर रहकर गलत रास्ते पर चलना। आसुरी गुणों से प्रभावित व्यक्ति का जीवन संघर्ष, तनाव और दुखों से भरा रहता है। वे केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं और आत्मा के उन्नयन की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार के लोग हमेशा अधर्म, नाश और आंतरिक शांति के अभाव में जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया कि दैवी गुणों और आसुरी गुणों के बीच का अंतर जीवन के उद्देश्य और कर्मों में झलकता है। दैवी गुण हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें अंधकार और नाश की ओर धकेलते हैं।
दैवी गुणों से जीवन में संतुलन और शांति आती है, जबकि आसुरी गुणों से व्यक्ति अपने जीवन में केवल भौतिकता और असंतोष को बढ़ाता है। हमारे कर्म, विचार और मानसिक स्थिति हमें दैवी या आसुरी गुणों के प्रति प्रवृत्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई, अहिंसा और आत्मनियंत्रण को अपनाते हैं तो हम दैवी गुणों की ओर बढ़ते हैं, जो हमें आत्म साक्षात्कार और शांति की ओर ले जाते हैं। अगर हम अहंकार, क्रोध और लोभ जैसे गुणों में बंधे रहते हैं तो हम आसुरी गुणों की ओर बढ़ते हैं, जो जीवन में संतुलन और शांति को नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति दैवी गुणों का पालन करता है वह कभी भी संसार के भूत प्रेत, दुख और भय से मुक्त होता है। उसे कोई भी विघ्न या परेशानी जीवन में नहीं आती। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाते हैं तो हम न केवल मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है ताकि हम दैवी गुणों के आधार पर अपना जीवन जी सकें। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग आसुरी गुणों से ग्रसित होते हैं वे जीवन को भौतिक सुखों और इच्छाओं के अनुरूप जीते हैं। इस प्रकार के लोग अपने कर्मों में नकारात्मकता और आत्मकेंद्रितता को बढ़ाते हैं, जो उन्हें कभी भी संतुष्टि और शांति नहीं प्रदान करते। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आसुरी गुणों से जुड़े व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति की स्थिति कभी भी नहीं पा सकते। उनके जीवन में निरंतर संघर्ष, असंतोष और मानसिक तनाव बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, जबकि आसुरी गुणों से ग्रसित व्यक्ति नरक में जाते हैं। दैवी गुण हमें परमात्मा के निकट ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में हम जो गुण अपनाते हैं उनका प्रभाव हमारे अंतिम जीवन पर पड़ता है। यदि हम दैवी गुणों को अपनाते हैं तो हम शांति, संतुलन और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम आसुरी गुणों से जुड़े रहते हैं तो हम आत्मविनाश की ओर बढ़ते हैं। अब हम 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया और यह समझाया कि किस प्रकार की श्रद्धा हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि श्रद्धा न केवल धार्मिक क्रियाओं में बल्कि हमारे हर कार्य, विचार और भावनाओं में होती है। श्रद्धा का जो भी प्रकार होता है वही हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, दैवी, आसुरी और राजसी। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसी के गुणों, आस्थाओं और संस्कारों के अनुसार बनती है। इस श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाता है। दैवी श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैवी श्रद्धा वह होती है जो परमात्मा, गुरु और धर्म के प्रति होती है। जो व्यक्ति दैवी श्रद्धा से जुड़ा होता है वह अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करता है। वह सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है और किसी भी प्रकार के अधर्म और झूठ से बचता है। दैवी श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा के साथ परमनीय मार्ग पर चलना। ऐसे लोग सत्य, अहिंसा और नैतिकता का पालन करते हैं और उनका जीवन परमात्मा के साथ जुड़े होने से शांतिपूर्ण और संतुलित होता है। वे अपने जीवन में उद्देश्य और सत्य को खोजते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आसुरी श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, आसुरी श्रद्धा वह होती है जो किसी असत्य या अधर्मी शक्ति के प्रति होती है। ऐसे लोग किसी तंत्र मंत्र, अंधविश्वास या अनैतिक कर्मों में विश्वास करते हैं। उनकी श्रद्धा का आधार गलत और नाशकारी होता है। आसुरी श्रद्धा व्यक्ति को भ्रामक और नष्ट करने वाली शक्तियों के प्रति आकर्षित करती है। ये लोग अपने जीवन में लोभ, क्रोध और हिंसा का पालन करते हैं और इससे उनका जीवन असंतुलित और दुखमय होता है। इस श्रद्धा का अंत केवल नाश और विनाश में होता है। राजसी श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, राजसी श्रद्धा वह होती है जो किसी विशेष उद्देश्य, धन या भौतिक सुख के लिए होती है। ऐसे लोग केवल अपने भौतिक लाभ के लिए श्रद्धा रखते हैं। वे कभी भी न तो पूर्ण रूप से पुण्य के मार्ग पर चलते हैं और न ही अधर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं। राजसी श्रद्धा का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी भी कर्म को करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा स्थायी नहीं होती और उनका जीवन भ्रम और असंतोष से भरा रहता है। इस प्रकार की श्रद्धा से व्यक्ति न तो शांति प्राप्त कर पाता है और न ही आत्मिक उन्नति कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि श्रद्धा का प्रभाव हमारे कर्मों पर सीधा पड़ता है। जैसा हमारी श्रद्धा होगा वैसा ही हमारा कर्म होगा।
और हमारे कर्मों से हमारे जीवन का परिणाम निर्धारित होता है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से कर्म करता है वह परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करता है, जबकि जो व्यक्ति गलत श्रद्धा से कर्म करता है वह अपने जीवन को नष्ट करता है। हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा का सीधा संबंध है। अगर हमारी श्रद्धा सही दिशा में है तो हम सही कर्म करेंगे और हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा गलत दिशा में है तो हमारे कर्म भी नकारात्मक होंगे और हमें असंतोष और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि श्रद्धा का विकास तभी संभव है जब हम अपने हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध करें। हमें अपनी श्रद्धा को किसी गलत दिशा में नहीं बहने देना चाहिए, बल्कि इसे सही मार्ग पर स्थित करना चाहिए। जब हमारी श्रद्धा सही होती है तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह शिक्षा देती है कि श्रद्धा एक मानसिक स्थिति है जो हमारे विचारों और कर्मों से प्रभावित होती है। हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सही दिशा में लगाने के लिए अपने हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध करना होगा, ताकि हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध पुण्य कर्मों का भी हमारी श्रद्धा से गहरा संबंध होता है। जब हम सही श्रद्धा और उद्देश्य से पुण्य कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों और समाज के लिए भी एक अच्छा योगदान प्रदान करते हैं। श्राद्ध केवल आत्म संयम और पुण्य कर्म करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारी श्रद्धा को सही दिशा में लगाने का भी एक माध्यम है। जब हम अपनी श्रद्धा और कर्मों के साथ पुण्य कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बनाते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, दैवी, आसुरी और राजसी। दैवी श्रद्धा आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी श्रद्धा हमें अंधविश्वास और नाश की ओर धकेलती है। राजसी श्रद्धा भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए होती है, लेकिन यह स्थायी शांति और संतुलन नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमारे कर्मों और जीवन के परिणाम हमारे श्रद्धा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। अब हम 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने समग्र गीता का सार प्रस्तुत किया और बताया कि किस प्रकार हम अपने कर्मों और श्रद्धा के माध्यम से मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के समग्र उपदेश का सार दिया और उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की अंतिम शिक्षा दी। इस अध्याय में संन्यास, कर्म, योग और मोक्ष के विषय में विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संन्यास और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका सही तरीका समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संन्यास का मतलब संसार से पूरी तरह से भाग जाना या कर्मों से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के लिए होता है जो अपने कर्मों को निष्कलंक और शुद्ध रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित करता है। भगवान ने कहा, संन्यास का वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक कर्मों का त्याग कर दें, लेकिन अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए कर्म करते रहें। कर्मों को अपनी इच्छाओं से जोड़ने की बजाय उन्हें भगवान के लिए समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन किसी भी कार्य के परिणाम से मुक्त रहना चाहिए। जैसे नदी के पानी में हम हाथ डालते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह हमें कर्मों में संलग्न होना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। यह हमें यह शिक्षा देती है कि कर्मों के परिणामों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम केवल सही कर्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो उनका फल भी स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। इसके साथ ही हमें किसी भी परिणाम के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा दी, जो कि गीता का मुख्य संदेश है। उन्होंने कहा, निष्काम कर्म वह होता है जब आप किसी भी कर्म को केवल परमात्मा की सेवा के रूप में करते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। यह कर्म खुद को नष्ट करने या मोह के कारण नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्माण और भगवान के प्रति समर्पण का तरीका होता है। निष्काम कर्म हमें यह सिखाता है कि हम बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षाओं के साथ अपने कार्यों में संलग्न रहें। जब हम यह समझते हैं कि हम जो भी करते हैं वह भगवान के लिए है, तो हम हर काम में संतुष्ट रहते हैं और हमें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। निष्काम कर्म से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें भीतर से शांति मिलती है।
भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति योग और कर्म योग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम भक्ति से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध और सच्चे होते हैं। भक्ति योग से हम भगवान से जुड़ते हैं और हमारे सभी कर्म उसी समर्पण के आधार पर होते हैं। उन्होंने कहा, कर्म योग वह होता है जब आप अपने कर्मों को भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करते हैं। यह किसी भी कर्म को अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर केवल परमात्मा की सेवा के रूप में देखना है। यह हमें यह बताता है कि हमें हमारे सभी कर्मों में भगवान की भक्ति और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हर कार्य एक साधना है और हर कार्य में भगवान का हाथ है, तो हम हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष के बारे में कहा, मोक्ष वह अवस्था है जब हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां कोई भी मोह, माया या दीन दशा नहीं होती। उन्होंने अर्जुन से कहा, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको अपने हृदय में समर्पण और विश्वास रखना होगा। हर कर्म को निष्काम भाव से करना होगा और परिणाम से मुक्त रहना होगा। जब आप अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष केवल एक भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति की सर्वोच्च अवस्था है। यह तब प्राप्त होती है जब हम अपने सारे कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं और हमारे मन से हर प्रकार का मोह और चिंता निकल जाती है। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तू पूरी तरह से समझ चुका है। तू जो भी कर्म करता है उसे निष्काम भाव से और भगवान के प्रति समर्पित होकर करो। किसी भी प्रकार के फल के लिए अपनी श्रद्धा को न बदलें और हमेशा निष्कलंक रहकर अपने कर्मों को पूरा करें। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्मनिर्माण और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना होना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखते हैं तो हर कर्म, विचार और कार्य हमारे लिए पुण्य और मोक्ष का मार्ग बन जाता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म और संन्यास दोनों का सही संतुलन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। हमें निष्काम कर्म करने चाहिए और हर कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। यह अध्याय गीता के समग्र उपदेश का निष्कर्ष है, जो हमें जीवन में संतुलन, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों का सार समझ लिया है। तो दोस्तों, हमने आज श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य उपदेशों को समझने की कोशिश की जो न केवल हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं, बल्कि हमें हमारे अस्तित्व की सच्चाई भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है। जैसे अर्जुन को अपने जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, वैसे ही आज हम सभी को उन दिव्य उपदेशों की आवश्यकता है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करें। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आत्मसमर्पण, कर्मयोग और सही दृष्टिकोण में छिपा होता है। यह हमसे कहती है कि हमारा प्रत्येक कार्य, हर दिन, हर कदम भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन को गीता के उपदेशों के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है? यदि हाँ, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका हर दिन पहले से बेहतर बनता है। याद रखिए, गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आपका जीवन उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में आप उसे ले जाना चाहते हैं। इस यात्रा को निरंतर जारी रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते रहें। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।